अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। जब से घोषणा हुआ कि नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव जो है वो आम जनता करेगी, तब से कई सारे प्रत्याशी जो है कि मैदान में उतर गए हैं। संभवतः ये माना जा रहा है कि मई महीने में चुनाव होने को है, जिसको लेकर के तमाम प्रत्याशी जो हैं, चेयरमैन के दावेदार या उप चेयरमैन के दावेदार जो हैं, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। देखने में ऐसा आ रहा है कि दिन प्रतिदिन जो चेयरमैन प्रत्याशियों की संख्या है वो बढ़ते जा रही है। वहीं उप चेयरमैन की बात की जाए तो कई सारे प्रत्याशी अब आजकल मार्केट में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र जो नए वार्ड भी जोड़े गए हैं, नवनिर्मित वार्ड है, वहां भी लोग जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की बात कर रहे हैं। इसकी घोषणा हुई उसके बाद ही लोगों में एक अलग चाहत बढ़ी है। कई सारे लोग ये सोच करके चुनाव लड़ रहे हैं कि अब वार्ड पार्षदों को खरीदना नहीं पड़ेगा। इस तरह के जो पहले चलता था कि पैसे दे करके वोट लिए जाते थे वार्ड पार्षदों का और चेयरमैन बना जाता था, तो इन सब चीज़ों से हट करके, यानी जो नगर परिषद पे भ्रष्टाचार का धब्बा लगा हुआ है, इसको हटाने की बात कर रहे हैं प्रत्याशी और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि नगर परिषद सिवान की बात की जाए तो हमेशा से ही इस पे एक धब्बा लगा रहा, वो रहा भ्रष्टाचार का धब्बा। कभी जमीन खरीदने में धांधली हुई, तो कभी कचड़े के डब्बे में धांधली, तो कभी स्ट्रीट लाइट लगाने में धांधली, तमाम तरह की धांधली होती गई और धब्बे लगते गए। लेकिन अब जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं वो ये दावा करके आ रहे हैं कि हम जनता के बीच रहेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे नगर परिषद को। इसी बीच लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, चेयरमैन के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं, उप चेयरमैन के दावेदार, लगभग कई सारे लोग जो है मैदान में उतर गए हैं। इसी बीच एक ऐसे शख्स जो कि वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य हैं, यानी वार्ड पार्षद है, इरफान जी, वो भी अब उप चेयरमैन के दावेदार हो गए हैं और लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क करने का उन्होंने अब शुरू भी कर दिया है। आपको बताएं कि लोग जब घोषणा कर रहे हैं कि हम चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर उप चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे, तो उनके पीछे हजारों समर्थक रह रहे हैं। लेकिन इरफान जी सबसे पहले न्यूज इंडिया तक से बातचीत की है और इन्होंने कहा है कि हम उप चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो इरफान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कीमती टाइम मेरे लिए निकाला। और मैं एक साधारण सा मतलब अपने नगर वासियों को बताना चाह रहा हूँ कि हम भी उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सिवान के नगर परिषद क्षेत्र के तमाम माता बहनों को मेरे तरफ से प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल। इरफान जी, लगातार हम लोग कवरेज भी कर रहे हैं, जो भी चेयरमैन के दावेदार आ रहे हैं या उप चेयरमैन के दावेदार आ रहे हैं, हजारों समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद वो घोषणा कर रहे हैं मीडिया को संबोधित करते हुए कि हम चेयरमैन के चुनाव लड़ेंगे या उप चेयरमैन के चुनाव लड़ेंगे। आप तनहा बैठे हुए हैं, आपने कॉल किया, हम लोग आए और आपने कहा कि हम उप चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। ऐसा क्या कुछ सोच कर? मैंने पहले यही सोचा कि पहले आपके द्वारा सभी को अवगत करा दे कि हम भी उपाध्यक्ष का चुनाव में लड़ेंगे। और आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगला जो स्टार्टिंग में जो नगर परिषद का इलेक्शन हुआ था, उस टाइम में हम भी कैंडिडेट उप चेयरमैन का थे। उसमें मात्र 1 वोट से हम लोग लुच किए, हारे। और फिर दोबारा अविश्वास भी आया तो उसमें बबलू चौहान के वाइफ को बनाया गया। खैर उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो सरकार ने जनता को ये जो चुनने के लिए मौका दिया है, बहुत सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इस तरह किया। इससे ये होगा कि जो भ्रष्टाचार लोग हैं, जो पैसा लगा के चेयर जो वार्ड को खरीदते थे, उस पर नकेल कसा गया। और हमारी जनता जो सिवान नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी जनता है वो होशियार और चालाक है, वो नहीं चाहेगी कि उस तरह के लोग कोई आए जो ना नगर का विकास करे और ना जनता का विश्वासघात करे। क्या लग रहा है इरफान जी, जिस तरह से नगर परिषद पे भ्रष्टाचार का धब्बा लगा है, अभी कुछ दिन पहले ही जमीन का जो मामला आया, सिवान से लगभग 20 किलोमीटर दूर जाकर के जमीन खरीदा गया कचड़े डंप करने के लिए, वैसे कई तरह के धब्बे हैं। आपको बताया कि स्ट्रीट लाइट की जो बात की जा रही है, दरबार के आमने सामने जो लाइट लगा है उसमें भी धांधली हुई, कचड़े के डब्बे जो हैं वो खरीदेंगे उसमें भी धांधली की, यानी पूरी तरह से नगर परिषद पे जो है कि धब्बा लगा हुआ है भ्रष्टाचार का। इन धब्बों को कैसे हटा पाएंगे?
अभी जो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मतलब लड़ेंगे, तो जो अगला बार जो मतलब अभी मतलब 5 साल कंप्लीट होने वाला है, मई में मतलब अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, इसके बीच में ये सारे धांधली हुआ, उसमें खुलकर कोई सामने नहीं आया। मात्र 1-2 पार्षद थे जो सामने आए, जिसमें हम भी थे, अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं हम। आप जाके एसडीओ ऑफिस के पीछे भी देख लीजिए, वहाँ एक मार्केट बन रहा था उस टाइम, मतलब अभी रोक लगा हुआ, तो फर्स्ट रोकने वाले हम ही हैं। वहाँ जाके खड़ा होके हम ही रोके उसको। उसके बाद आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें हमको लग रहा है जो ठेकेदार काम किए होंगे उनका पैसा फंसा हो या नगर परिषद का पैसा तो लगा है वहाँ पे। ऑलरेडी वहाँ सेंटरिंग करके वैसे ही सेंटरिंग गिर भी रहा है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है नगर परिषद में। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम अपने नगर वासियों से यही कहेंगे, जिसको भी चुने साफ छवि वाला लोग को चुने, जो काम करे, सिवान की तरक्की करे, उसी को चुने नगर को। क्या लग रहा है इरफान जी, जब आप उप चेयरमैन बन करके नगर परिषद में जाएंगे तो भ्रष्टाचार का जो धब्बा लगा है इसको कैसे हटाएंगे और सिवान के लिए क्या कुछ नया करने वाले? हम लोग तो शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक। और हम यही चाहेंगे कि सिवान में जो नया बस्ती, जो नया इलाका बन रहा है, जैसे आप नई बस्ती में चले जाइए तो चारों तरफ किनारे किनारे घर बना हुआ है, बीच में पानी रुका रहता है, 6-6 महीना साल भर पानी रह रहा है। तो उसमें हमने देखा है जाके कि एक जगह नई बस्ती किनारे एक साइड में मतलब पुल, छोटा सा पुलिया था, उसको लोग ने घर बना के उसको बंद कर दिया, जिसके वजह से पानी यहाँ से बाहर नहीं जाता है, नदी में नहीं गिरता है। इस वजह से पानी की वजह से सारा लोग वहाँ बहुत समस्या का मतलब झेलता है। और आपका बाईपास मतलब फतेहपुर बाईपास में भी वही हाल है। तो उस पर किसी ना बड़ा नेता का ध्यान जाता है ना नगर परिषद का ध्यान जाता है। तो बहुत सारा मुद्दा है। आप टाउन में भी देख लीजिए, बरसात के टाइम में सभी जगह बारिश की वजह से पानी लग जाता है, जिसमें मतलब पूरा टाइम पानी लगा रहता है, पूरा दिन पानी लगा रहता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये मतलब ज़मीनी स्तर का मुद्दा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, वो सब खत्म किया जाएगा। सिवान को मतलब स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, और हम चाहते हैं सिवान को मतलब ग्रीन सिटी बनाने का। मेरा मकसद है सिवान ऐसा लगे कि कोई बाहर से आए तो किसी भी जिला का पहचान शहर से होता है, ना कि आप स्टेशन से बाहर आदमी निकलिए, यहाँ हमारे बगल में ही कूड़ा कचड़े का पूरा अंबार लगा रहता है। थोड़ा दूर आगे जाइए 2 नंबर अड्डे के पास लगा रहता है, अब बगल में वहाँ काली जी का मंदिर है, वहाँ पूरा अंबार लगा रहता है। तो कभी कभी उठता है, कभी लेट भी हो जाता है। तो ये सब समस्या दूर होना चाहिए, यही मेरा मतलब उद्देश्य है। एक सबसे बड़ा समस्या जो है सिवान के, जो सड़क के किनारे जो दुकान लगा करके लोग जो अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, उनके ऊपर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलता है, हटाया जाता है, कई दिन वो दुकान बंद करके घर बैठे रहते हैं। उन लोगों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? नगर परिषद वेंडर जोन बनाने का बात मतलब हमेशा बोलता है, मगर हो नहीं पाता है। तो उस पर भी हम लोग का नया बोर्ड गठित होगा, तो हम लोग वेंडर जोन जो उस लायक है, जो परमानेंट है, ये नहीं कि 2 दिन लगाए 4 दिन हटा, उसके नहीं, जो परमानेंट है उसके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा। और समस्या, बहुत बड़ा समस्या सिवान टाउन का ये है कि पार्किंग का कहीं स्थान नहीं है, कहीं भी स्थान नहीं है पार्किंग का, कि आप लगा के बाइक या 4 व्हीलर लगा के कहीं आप जा सकें। पार्किंग के नाम पे भी 2-3 जगह मतलब नगर परिषद से पैसा उठा, सोलिंग हुआ, 4 ठो पाइप लगा लिया गया, 5 लाख 6 लाख का बिल कटा उसका। आज भी आप चले जाइए बिजली विभाग ऑफिस जो पुराना वाला है, वहाँ पार्किंग का बना हुआ था और वो फसिल के सामने में। तो हमने उसके लिए भी विरोध किया, मगर उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ आपने कहा कि वार्ड पार्षदों को खरीदा जा रहा था, अब जो जनता चुनेगी, लेकिन इसी बीच कई समाज सेवी निकल के आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं जो जनता के बीच पैसे खर्च कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जीतने के बाद भी फिर लूटने का काम करें? देखिए, समाज सेवी का एक ठो अभी परिचलन चल गया है, टैग लगाने का, समाज सेवी। तो समाज सेवी कहाँ थे जब लोग? लेकिन प्रत्याशी तो ये भी कह रहे हैं कि ये जनता लगा रही है, हमको जनता नहीं लगा रही है। आप अगर जो बोल रहा है ये बात, आप पूछ लीजिए उससे कि मतलब अभी तो मतलब जाड़ा अभी नहीं था, इसके पहले भी आगे साल भी जाड़ा था, उसके आगे साल भी जाड़ा था, 2 साल लॉकडाउन भी था। तो लॉकडाउन में वे समाज सेवी कहाँ थे? हमने अपना वार्ड में, बड़ाई नहीं कर रहे अपना, हम बताना चाह रहे हैं आपसे, बोलना नहीं चाहिए किसी को करके, मगर फिर भी ये बात आ रही तो आपको बता रहे हैं। हमने अपना वार्ड में जितना मेरा औकात, जितना हैसियत था, लॉकडाउन में जो उस लायक था उसको हमने सपोर्ट किया। तो समाज सेवी का बात है, समाज सेवी अभी आप आए
इस ठंडा में कुछ बांट दिए, अपने आप को आप मतलब हाईलाइट कर रहे हैं कि हम समाज सेवी हैं, तो हम समाज सेवी वही कहलाता है जो अगर 5 साल 4 साल से आप करते हुए आते हैं, उसके बाद आप इलेक्शन में आते हैं तो बोलते कि हम समाज सेवा किए हुए हैं, तो मान्य होता है। ये सब भ्रमित करने वाला बात है, उस तरह कोई बात नहीं है। क्या लग रहा है ये जो चुनाव होने को है, नगर परिषद चेयरमैन, उप चेयरमैन और वार्ड पार्षदों का जो चुनाव होगा, ये जाति समीकरण से उठ करके चुनाव होगा या जाति समीकरण में ही सिमट? देखिए, सीवान जिला जाति समीकरण का कार्ड जो चला था और जो वोटिंग हुआ, बड़ा पद का बात कर रहे हैं, उसमें देख चुका सीवान जिला, झेल रहा है। आप उदाहरण के तौर पे आप चले जाइए दहा नदी पुल, जो आज पूरा मतलब जो लाइफ लाइन है दहा नदी पुल, जिसको टूटे हुए कई साल हो गया, और हमारे बड़े पद पे जो बैठे हुए लोग हैं, नाम नहीं लेंगे, वो लोग बोल रहे हैं कि 2 महीने में बन जाएगा, 2.5 महीने में बन जाएगा, 9 महीने का बच्चा भी पैदा होता है तो 9 महीने में होता है, तो वो हमको बताए कि कितना महीना में ही होगा। उनके कहने के हिसाब से अभी भी टाइम पूरा हो गया है, जो टाइम वो लिए थे वो भी टाइम पूरा हो गया है, तो अब कब होगा? तो जाति वाला अब समाज भी जान चुका है, जाति या धर्म के नाम पे नहीं वोटिंग करना है। जो उस लायक है, जो काम करे, जो समाज का कल्याण करे, उसको वोट करना है। चलिए इरफान जी, आखिरी में चलते चलते अपनी क्षेत्र की जनता से, नवनिर्मित वार्ड भी जो जुड़े हैं, तमाम नगर परिषद क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे चुनाव को लेकर? अभी तो छोटा सा आपसे मतलब अपने क्षेत्र के जनता और अपने नगर वासियों से मतलब यही बताने के लिए हम आपको बुलाएं कि हाँ, हम भी वाइस चेयरमैन का चुनाव अगला बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़ेंगे, और अपना सीवान नगर वासियों से यही हाथ जोड़ के अपील करेंगे, जिसको भी चुने, काम करने वाला लोग का, स्वच्छ छवि का, और मतलब भ्रष्टाचारी लोग को नहीं चुने, है ना। और रहा बात कहने का, तो बाकी वक्त बताएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सिवान से उप चेयरमैन, नगर परिषद के उप चेयरमैन के दावेदार, आज एक और दावेदार सामने आए, इरफान जी, जो कि वार्ड नंबर 12 के वार्ड पार्षद है। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, तमाम तीखी सवालों के बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने जवाब दिया है। आखिरी में बताइए क्या कहेंगे? और एक बात और बता दूं कि मेरा 12 नंबर वार्ड है, आप कभी भी जा सकते हैं। मेरा 12 नंबर वार्ड में मतलब सभी कार्य हमने पूरा कर चुका है 5 साल के अंदर। 5 साल में 2 साल कोविड भी था, उसमें भी डिस्टर्ब हुआ, और हम विपक्ष में भी थे, अविश्वास में भी थे, फिर भी काम किया हमने, आप जाके देख सकते हैं। और 1-2 काम है जो मतलब कार्यकाल पूरा होते होते हम पूरा कर लेंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि पूरा सीवान के 3800 वार्ड जो भी जुड़ने वाला है, उसके लिए अब हम काम करें। अच्छा इरफान जी, आखिरी में एक सवाल हमें याद आया कि नल जल की जो काम हो रही है सिवान शहर में, अच्छे खासे जो सड़क बने हुए हैं उसे तोड़ करके और उसमें पाइप लगाया जा रहा है, और उसके बाद वैसे ही सड़क को छोड़ दिया जा रहा है। हल्की बारिश हो रही है और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जो है वो कचड़े में, कीचड़ में तब्दील हो जा रहा है। इसको लेकर के कभी आप लोग आवाज उठाए हैं या ऐसे ही पार्षद का टैग लेकर के घूम रहे हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा था, ये सवाल हम भूल गए थे, अच्छा कि आप याद दिला दिए। आप मेरे वार्ड में जाइए, हम अपने वार्ड में जल नल योजना कार्य नहीं करने दिए हैं। इसलिए नहीं करने दिए हैं कि अभी हाल ही में सब मेरा नया पीसीसी रोड बना हुआ है, उसमें भी सरकार का पैसा लगा हुआ है। ऑलरेडी बचपन से हम लोग देख रहे हैं, पहले भी हम लोग का मतलब जो मोहल्ला है, वार्ड है, उसमें ऑलरेडी पुराना पाइप पड़ा हुआ है, अभी तो पतला पाइप पड़ रहा है। उस टाइम में बहुत मोटा पाइप पड़ा हुआ था, उस टाइम में भी सप्लाई का काम पानी चलता था। और सप्लाई का पानी अभी सीवान टाउन में लगभग सभी के घर में मोटर बोरिंग है, तो वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने अपना वार्ड में काम नहीं होने दिया है। वहाँ वुडको का जो इंजीनियर उनसे बोले हैं, आपको अगर कोई पेपर चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। हम अपने वार्ड में कहीं कार्य नहीं होने दिए। मैं अपना वार्ड का जो भी रोड है उसको बचा के रखा हुआ है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान जी थे जो कि वार्ड नंबर 12 के पार्षद हैं और सिवान नगर परिषद जो चुनाव होने को है उसमें उप चेयरमैन के दावेदार भी हैं। तीखी सवालों के बड़ी सलीके से जवाब दे रहे थे और इन्होंने ये भी कहा कि आने वाला वक्त बताएगा, मुस्कुराते मुस्कुराते ये कह गए कि आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे चुन करके उप चेयरमैन की गद्दी पे बैठाती है। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ, ऐसी तमाम खबरें दिखाएंगे और नगर परिषद चुनाव को लेकर के तमाम जो प्रत्याशी सामने आएंगे उन तमाम प्रत्याशियों से हमारी बातचीत होगी। कौन प्रत्याशी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे और कौन से प्रत्याशी किन मुद्दों के साथ मीडिया को संबोधित करेंगे, लोगों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे, लोगों को अपने तरफ जो खींचने का काम करेंगे, किन मुद्दों के साथ जाएंगे, तमाम मुद्दे हम न्यूज इंडिया तक के माध्यम से सिवान बिहार की जनता को दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ।
थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।